दोस्तों, इस समय हम हैं प्रयागराज कच्छना विधानसभा क्षेत्र में और आप यूपी मांगे जवाब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कच्छना विधानसभा के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक श्री उज्ज्वल सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा हैं और प्रयागराज में युवाओं में खासा लोकप्रिय चेहरा है। हम इनसे जानते हैं कि अभी चुनावी मुद्दे जो चल रहे हैं, किन मुद्दों पे आपकी पार्टी युवाओं का वोट मांग रही है और कौन से मुद्दे हैं जो कि इसमें प्रभावी रहेंगे। आपका पहले हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आपका जो है करछना का मुद्दा विकास का मुद्दा है और समाजवादी पार्टी का मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा अपमानित हुआ, बेइज्जत हुआ और उसको लाठियां मारी गईं, पिछले 5 साल तक वो लाठी खाता रहा और सरकार से रोजगार की भीख मांगता रहा, भीख के बदले लाठियां मिलती थी। तो मेरा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 11 लाख सरकारी नौकरी, 22 लाख आईटी सेक्टर में और लगभग 1 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार मुहैया कराने की बात कही है। तो कहीं न कहीं हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं और करछना में जिस तरीके से करछना विधानसभा की उपेक्षा पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका खामियाजा आने वाले 27 तारीख को उनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा लगातार कह रही है कि हम कानून व्यवस्था को लेकर के आ रहे हैं और जो सपा है उस पर आरोप लगाती है कि इनके राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ थी। तो इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, कानून व्यवस्था तो इसी से जग जाहिर है कि उन्नाव कांड जो है किसके ज़माने में हुआ, हाथरस कांड किसके ज़माने में हुआ। और खाली यही नहीं, इलाहाबाद में पिछले 5 सालों में जितनी हत्या के मामले हुए शायद पिछले 50 साल में नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो इसकी कलई खोलता है उनके दावों की। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि एनसीआरबी का जो डाटा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका जो डाटा है वो ये दिखलाता है कि उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले में नंबर 1 पर है, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर है, महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों में नंबर 1 पर है, डकैती के मामले पर नंबर 1 पर है। बीजेपी के लोग उस डाटा को जो है बाहर नहीं निकाल रहे। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंकुश शासन रहा और कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। और ये हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो उस बात को मानना हम लोगों की बाध्यता है। आपने महिलाओं की बात करी है। महिलाओं के लिए सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पे चीज़ें लेकर के आ रही। खासकर कांग्रेस में देखेंगे तो बहुत एग्रेसिव लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% का रिजर्वेशन। सपा में क्या खास होगा महिलाओं? देखिए, हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण महिलाओं को उन्होंने घोषणा कर दी है। महिलाओं को 36,000 रुपये जो कन्या विद्याधन था उसको हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जो 12वीं में हमारी बहन पहुंचेगी तो उसको 36,000 रुपया मिलेगा। और फ्री लैपटॉप लड़के लड़कियों दोनों को हम देने जा रहे हैं। उसके अलावा 1090 जो हमारे ज़माने में हेल्पलाइन शुरू की गई थी उसको और पुख्ता और मजबूत करेंगे, जिससे जो महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हैं सीधे वो हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे उसका जो है व्यवस्था हो सके और ये मामले की रोकथाम हो सके। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों की गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। किसानों के लिए कुछ खास होगा? क्योंकि किसान, अभी आप देखेंगे पिछले 2 साल से किसान आंदोलन बड़े अपने चरम पे था। लास्ट मोमेंट पे सारे अध्यादेश वगैरह वापस लेने चाहिए, तो सपा से उनकी बड़ी आस होती है। तो उनके लिए क्या खास होगा, खासकर अपने क्षेत्र की बात? देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि काका की वापसी हो गई, मतलब काले कानून की वापसी इस भाजपा की सरकार ने किया है। तो भाजपा की भी जो है विदाई यहाँ से तय है और किसानों के दम पर ही समाजवादी पार्टी आज यहाँ पर खड़ी हुई है। किसानों का आशीर्वाद हमको भरपूर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। हमको तो नहीं लगता किसी किसान से आप बात कर ले 1 गुना भी उनकी आमदनी बची है। आने वाले दिनों में MSP सभी फसलों पर हम लागू करने जा रहे हैं। DAP और यूरिया भी हम मुफ्त देने का काम किसानों को करेंगे। 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP किसानों को हम मुफ्त देने का करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का ये है कि किसानों की फसलों का जो मूल्य है अगर वो मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है।
और जो किसान आज परेशान है वो गाय और जो बछड़े हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ दिया है खेतों में, रात रात भर किसान जागता है, टार्च जलाकर देखता है, अपनी फसलों को बचाता है। तो उससे बचाने का काम हम करेंगे कि उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे, उनकी फसलों को बचाया जाएगा, उनका मूल्य दिया जाएगा और कहीं ना कहीं किसानों को बढ़ाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। प्रयागराज में 12 सीटें हैं विधानसभा की, और प्रदेश लेवल पे आपका आकलन क्या कह रहा है, सपा की कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, अभी तीसरा चरण का चुनाव चल रहा है। 2 चरणों में उनका तंबू और कलात उखड़ चुका है। समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और जनपद प्रयागराज में हम 2012 का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। 2012 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। अंत में जो आपके मतदाता है, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम करछना वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि करछना के सुनहरे भविष्य और सुनहरे कल के लिए आप लोग जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग निकल कर मतदान करें, भारी मतदान करें, समाजवादी पार्टी के लिए मतदान करें, साइकिल के निशान पर मतदान करें और कहीं ना कहीं बेहतर करछना और आदर्श करछना विधानसभा को बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी आप सुन रहे थे करछना से प्रत्याशी हैं उज्जवल रमन सिंह और निवर्तमान विधायक भी हैं। इन्होंने हर मुद्दे पे अपने राय रखी है। मतदाताओं से अनुरोध है कि इनके जो इन्होंने बिंदु रखे हैं उसको एक बार अवश्य सुने। एक बार वोट डालने से पहले हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी होकर के रिकॉर्ड मतों से जीतें। धन्यवाद। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ।